एंटार्क्टिका की वीरान बर्फीली वादियों के बीच में रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर से एंशियंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं जो 9 करोड़ साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी एंटार्क्टिका की उस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले खो चुकी थी। ये फॉसिलाइज्ड जंगल बर्फ से ढके समंदरी फर्श के भी नीचे से दरियाफ्त हुआ है, जिसमें दरख्तों की जड़ें, पॉलन और उनके बीज पाए गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता लगा कि इनका ताल्लुक क्रिटेशियस पीरियड से है, वो वक्त जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से यहाँ गर्माइश भी ज्यादा थी। ये फॉसिल्स एंटार्क्टिका का ऐसा नक्शा बता रहे हैं जब यहाँ हरी भरी वादियां और रंग बिरंगी फील्ड्स हुआ करती थी। इसके अलावा 1909 में यहाँ से निकलने वाला कोयला इस बात की निशानी है कि एंटार्क्टिका का रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल तक यहाँ मौजूद था, जो अब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। सोवियत यूनियन के सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन में ऑर्बिट के दौरान इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ और उसका ग्राउंड स्टेशन से कांटेक्ट टूट गया। खुशकिस्मती थी कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त उसमें कोई क्रू मौजूद नहीं था। 27,000 किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से उड़ता हुआ एक अनकंट्रोल्ड स्पेस स्टेशन किसी टाइम बॉम्ब से कम हरगिज नहीं था। इस पर वापस कंट्रोल पाने के सारे ऑप्शंस फेल हो चुके थे, लेकिन फिर 6 जून 1985 को सोयूज नामी स्पेस क्राफ्ट इसके पीछे भेजा गया। इसमें मौजूद क्रू ने मैनुअली सैल्यूट 7 को ट्रैक किया और 2 दिन तक इसका पीछा करने के बाद वो इसके करीब पहुंच गए। फाइनली बड़ी मुश्किल से सोयूज को सैल्यूट 7 के साथ डॉक किया गया। मालूम पड़ा कि एक छोटा सा सेंसर खराब होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ था। वो सेंसर चेंज करने के बाद सैल्यूट 7 को दोबारा से ऑपरेशनल कर दिया गया। 1950 में एंटार्क्टिका की आइस शीट्स के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर की जा चुकी है, जिसको कम्बर्ट्सिव माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई इस माउंटेन रेंज के पहाड़ 3000 मीटर तक ऊंचे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफी अलग हैं। नॉर्मली जिस एरिया में ये पहाड़ मौजूद हैं, इनको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं हैं। बर्फ के कई किलोमीटर नीचे इनकी मौजूदगी भी साइंसदानों को परेशान किए हुए है, क्योंकि पहाड़ ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती। ऑटो वॉम्बियर यूएस सिटीजन थे जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट किया था। 2016 में इनको तब अरेस्ट किया गया जब उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने होटल के रूम से गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया है। इस इल्जाम के लिए इनको 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गए और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। वापस अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद ये उन जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे जो इनके ब्रेन पे लगी थी। नॉर्थ कोरिया में इनके साथ क्या सलूक किया गया था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये वीडियो 2017 की है, जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ लेके जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसको चेज किया और उस पर फायर खोल दिया। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर ने दोबारा फायर किए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में एंटर तो हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पर खाने के बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर ने उसको अपनी हिफाजत में ले लिया। ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स नॉर्थ कोरियन सिविलियंस ने भी किए हैं, जिनमें से ज्यादातर तो मौके पर ही मारे गए, पर जो साउथ कोरिया आने में कामयाब भी हुए वो भी गोलियों के जख्मों की वजह से ज्यादा वक्त जिंदा ना रह सके।